याद करें अपना वास्तविक घर। सुनहरे प्रकाश की दुनिया। यहाँ चारों तरफ अथाह शांति ही शांति है। मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा। पॉइंट ऑफ लाइट। इस भौतिक जगत से बहुत दूर की रहने वाली। देखें स्वयं के शरीर को। इस पांच तत्व के शरीर में मैं आत्मा मस्तक मणि चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं आत्मा अत्यंत प्रकाश में ज्योति स्वरूप। अब मैं आत्मा अपने प्रकाशमय स्वरूप में चमकता हुआ सितारा। और चली हूँ अपने घर की ओर।
चमकता हुआ सितारा। अपने घर प्रकाशमय दुनिया में आप पहुंची। कितनी शांति ही शांति है चारों तरफ। इस प्रकाशमय दुनिया में चमकता हुआ सितारा में आत्मा। आनंदमय स्थिति में हूँ। अब मैं आत्मा देख रही हूँ, यहाँ चारों तरफ झिलमिलाते हुए सितारे जगमगा रहे हैं। मैं देख रही हूँ मेरे शिव बाबा तेजोमय तेज परम पिता परमात्मा एक चमकते हुए सूर्य की तरह चारों तरफ प्रकाशमय किरणों को फैलाते हुए मैं आत्मा अपने पिता के बहुत करीब मैं आत्मा अपने पिता के बिल्कुल सामने हूँ। मेरे शिव बाबा अपनी किरणों रूपी शक्तियों से मुझ आत्मा को भरपूर कर रहे हैं। अब मैं आत्मा देख रही हूँ स्वयं को अपने पिता के बिल्कुल सामने शक्तियों से भरपूर होते हुए
मेरे पिता की चमकदार किरणें मुझ आत्मा को अनन्य शक्तियों से भर रही। शक्तियों से भरपूर मैं आत्मा देख रही हूँ अपने प्रकाशमय शरीर को। इस सफेद प्रकाश के शरीर में मैं आत्मा मस्तक मणि चमकता हुआ सितारा स्पष्ट दिखाई दे रही। मेरे शिव पिता से मिली हुई शक्तियों से मुझ आत्मा के चारों तरफ एक प्रकाशमय ऑरा बन गया है। अब मैं आत्मा इस प्रकाश के शरीर से निकलती हुई शक्तियों के वाइब्रेशन को देख रही। देख रही हूँ स्वयं को परमात्मा की किरणों से भरपूर होते हुए और अपने शरीर से
निकलती हुई शक्तियों के वाइब्रेशन को चारों तरफ फैलते हुए अब मैं देख रही हूँ अपने आप को सूक्ष्म बदन में सफेद प्रकाश के शरीर में विराजमान में आत्मा, चमकदार सितारा अपने फरिश्ता स्वरूप को देख रही हूँ। यहाँ सूक्ष्म बदन में चारों तरफ सफेद प्रकाश फैला हुआ है। अनेक आत्माएं प्रकाश के शरीर में चमकता हुआ सितारा फरिश्ता स्वरूप में विचरण कर रहे हैं। मेरे सामने ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा दोनों कंबाइंड रूप में बाप दादा का ये कंबाइंड स्वरूप एक चमकते हुए सूर्य की तरह चारों तरफ किरणों को बिखेरता हुआ दिख रहा। मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप
बाप दादा के बिल्कुल सामने। बाप दादा से दृष्टि ले रही। बाप दादा ने मुझ आत्मा को दृष्टि देकर शक्तियों से भरपूर करी है। अब बाबा ने मुझ आत्मा को बाहों में समा लिया है। इतना प्यार, इतना आनंद, अपने आत्मा फरिश्ता स्वरूप बाप दादा के साथ में स्वयं को ग्लोब के ऊपर स्थित देख रही हूँ। मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप में स्वयं को बाप दादा के साथ ग्लोब के ऊपर स्थित देख रही हूँ। बाबा ने मुझे इशारा दिया
इस 5 तत्वों की दुनिया में दुखी होते हुए मनुष्यों को देखो। इन सभी आत्माओं को तृप्त करने का उनके दुखों को हरने की शक्ति बाबा ने मुझे दी है। अब बाप दादा अपनी दृष्टि से विश्व ग्लोब को शांति के वाइब्रेशन दे रहे हैं। मैं आत्मा भी विश्व की सभी आत्माओं को शुभ भावना और शुभकामना की वाइब्रेशन दे रहे। विश्व ग्लोब में धड़कती हुई आत्माओं को शांति के वाइब्रेशन दे दी। सभी आत्माएं स्वयं को संतुष्ट होते हुए महसूस कर रहे हैं। बाबा ने मुझे आने वाली दुनिया के नजारे दिखाए। मैं देख रही हूँ विश्व ग्लोब में चारों तरफ अत्यंत हरियाली और खुशहाली।
ये 5 तत्वों की दुनिया एक चमकदार रोशनी के गोले के रूप में दिखाई दे रही है। जहाँ सभी आत्माएं देवी देवता स्वरूप में विचरण कर रहे हैं। ये नजारे आने वाली सतयुगी दुनिया के हैं। मैं आत्मा स्वयं को भी देख रही हूँ अपने देवताई स्वरूप में। इस सुनहरी दुनिया में अलग तरह की चमक है, आनंद देने वाली शांति है। कोई हलचल नहीं है। रंग बिरंगे पक्षी दिखाई दे रहे हैं। पक्षियों की चहचहाट एक संगीत की तरह लग रही है। पेड़ पौधे भी सतरंगी अनेक रंगों के पुष्प दिखाई दे रहे हैं। ये नजारा अत्यंत खुशनुमा लग रहा है, दिल को सुकून देने वाला। धीमी धीमी नदी में बहता हुआ पानी की आवाज एक मधुर संगीत की तरह लग रही है। नदी के किनारे सोने के चमकते हुए महल दिखाई दे रहे हैं।
सतयुगी दुनिया की यह सुबह अत्यंत शीतलता देने वाली है। आसपास में सभी लोग अपने देवताई स्वरूप में दिख रहे हैं। सबके चेहरों में एक अलग तेज है, एक आनंद की स्थिति है। इस सतयुग की सुनहरी दुनिया का नजारा इतना खुशनुमा, आंखों को सुकून देने वाला। सभी लोग देवताई स्वरूप में खुश नजर आ रहे हैं, आनंद की स्थिति में। बाप दादा ने मुझे इशारा दिया, ये सतयुगी नजारा आने वाले भविष्य पर मैं आत्मा अपने दैवी स्वरूप को देख सदैव के लिए संतुष्ट हूँ। मैं स्वयं को देख रही हूँ फरिश्ता स्वरूप में, प्रकाश के शरीर में, चमकदार सितारा। परम पिता परमात्मा शिव से किरणों रूपी शक्तियां लेते हुए स्वयं भरपूर कर लिया।
disconnected from network. अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। ओ मेरे मन मीत तुम्हें आओ मन की बात सुनाए। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। संगम की शुभ पावन बेला, संग तुम्हारे मंगल मेला। छोड़ तुम्हारी कृपा छाँव को कौन रहेगा कहाँ अकेला, कौन रहेगा कहाँ अकेला। कल्प कल्प के लिए तुम्हारे महामिलन का लुत्फ उठा ले। अब तो बाबा मन कहता है, सांस सांस में तुम्हें बसा ले। आज की साकार वाणी है, सार है मुरली का। मीठे बच्चे, तुम्हें अब आवाज से परे जाना है, इसलिए मुख से शिव शिव कहने की भी दरकार नहीं। क्योंकि कई लोग भक्ति में क्या होता है, भगवान को याद करते हैं, हरे राम 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 पुकारते रहते। तो बाबा ने कहा है कि तुम्हें तो अब आवाज से भी परे जाना है, इसमें आपको शिव शिव पुकारने की भी दरकार नहीं। प्रश्न है, एक बाप को ही सर्वशक्तिमान ज्ञान का सागर कहेंगे, दूसरे को नहीं, क्यों? क्योंकि एक बाप को ही याद करने से आत्मा पतित पावन बन जाती है। बाप को ही याद करने से आत्मा पतित पावन बन जाती है। बाप ही है जो पतितों को पावन बना देते हैं, बाकी कोई भी देहधारी मनुष्य पावन बना नहीं सकते। बाप तुम्हें रावण राज्य से मुक्त कर देते हैं।
ये जो बाबा हमें रावण राज्य से मुक्त करते हैं, दुनिया में कोई भी देहधारी, कोई भी मनुष्य आत्मा हमें पावन नहीं बना सकती। तो बाबा कहते, बाप तुम्हें रावण राज्य से मुक्त कर देते हैं, तुम शिव बाबा से शक्ति लेते हो। जितना जास्ती याद करेंगे उतना शक्ति मिलेगी और खाद निकलती जाएगी, जो हमें 63 जन्मों की हमारे पे जो रज लगी हुई है, जो हम किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन वास्तव में जो आदतों के रूप में हमें लगी हुई है, वह पाप की जो मिट्टी है, वो रज है, वो बाबा हमें, बाबा की याद से ही साफ होगी। तो बाबा कहते हैं, धारणा के लिए सार है, इस विचित्र ड्रामा में अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखते हुए, कि ड्रामा इतना विचित्र है कि कब, यहाँ दुनिया में कितने रंगमंच है, मतलब एक ही रंगमंच है लेकिन उसमें भी अनेक रंग है। और इसी रंगमंच पर फिर बाबा आता है, जो आधी दुनिया को, पूरी दुनिया को तो पता ही नहीं है। हम कुछ गिने चुने ब्राह्मण बच्चों को ही बाबा ने अपना परिचय दिया। तो देखो ड्रामा भी कितना विचित्र बना हुआ है। तो बाबा कहते, इस विचित्र दुनिया में, विचित्र ड्रामा में अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखते हुए अपने आप से बातें करनी है। क्या बातें करनी है? कि हम भगवान के साथ पाठधारी हैं। कितना अच्छा हमें भगवान ने जीवन में धारण करने के लिए सुमान दिया है, कि आप इस पे विचार करो, स्वयं से क्या बातें करनी है, कि आप हमें, हम बच्चों को क्या पाठ मिलाए, कि भगवान के साथ हम पाठधारी हैं। कितना अच्छा हमारा पाठ है। खुशी होती है ना कि भगवान के साथ हम पाठ बजा रहे हैं, भगवान से बातें करते हैं, भगवान से मदद लेते हैं, भगवान के कार्य में सहयोगी हैं। तो बाबा ने कहा, ऐसी बातें अपने आप से स्वयं से करें। वरदान है, मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिमान भव। तो मनन क्या करना है हमें? स्वयं से बातें करनी है कि हम किसके साथ हैं और इस विचित्र ड्रामा में हमारा क्या पार्ट है। तो बाबा ने कहा, मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिमान भव। बाप द्वारा जो भी खजाना मिलता है उसे मनन करो तो अंदर समाता जाएगा। प्रॉपर्टी तो सबको एक जैसी मिली हुई है ना, लेकिन जो मनन करके उसे अपना बनाते हैं, उसे उसका नशा और खुशी रहती है। क्योंकि बाबा का ज्ञान ऐसा है, जो जैसे कि मुरली है, मुरली को हम सुनते हैं, एक होता है सिर्फ सुनना और उतना ही समझना, एक मुरली के पॉइंट्स में से भी गहरी गहरी बातों को समझना कि बाबा का इस एक पॉइंट में क्या अर्थ है, मेरे को इसमें क्या खजाना मिला है, मेरी कितनी उन्नति हुई है, और मैं दूसरी अन्य आत्माओं को भी कितनी उन्नति कर सकता हूँ। ऐसे ऐसे जब विचार करते हैं मुरली के पॉइंट्स पर, तो ये है ज्ञान का खजाना निकालना। और उसकी खुशी हमारे ऊपर नशे के रूप में रहती है। जब हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं और जब हम उस नशे में होते हैं ना, तो एक चेहरे में अत्यंत खुशी होती है, और सामने वाले को एक तीर की तरह लगता है वो। क्यों? क्योंकि एक जो खुशी का नशा चढ़ा हुआ है ना उस ज्ञान का, तो सामने वाले को दिखता है कि भाई मतलब कुछ तो है। तो ऐसे बाबा कहते, खुशी का नशा चढ़ा होना चाहिए। तो बाबा कहते, इसलिए कहा जाता है अपने घोट तो नशा चढ़े। यानी स्वयं जब हम जितना घोट लेते हैं, तो तभी नशा भी अच्छा चढ़ता है। जो मनन की मस्ती में सदा मस्त रहते हैं, उन्हें दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी उलझन आकर्षित नहीं कर सकती। उन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान स्वतः मिल जाता है। जिनको ज्ञान का नशा होगा, उन्हें कोई भी अन्य चीज आकर्षित कर ही नहीं सकती। स्लोगन है, मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। मन की शक्ति को
मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। तो बाबा ने कहा आपकी मन की शक्ति मजबूत होगी तो आपकी निर्णय शक्ति उतनी ही स्ट्रांग हो जाएगी। तो ओम शांति। तो अभी हमारे भाई जी आज की दैवी दिनचर्या को एक्सप्लेन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। जैसे कि हमारा दिनचर्या में विशेषकर आज 2 अक्टूबर है, समाप्ति की ओर हमारा ये जा रहा है। और हम सभी संगम पर एक ही निशाना साध कर रखते हैं कि हम सभी बाबा के बच्चे, बाबा के दिए गए सम्मान को हम अभ्यास करते रहे। तो जैसे कि आज हमारा सम्मान है मुद्दे के आधार पर मैं बाप के अलौकिक खजाने का अधिकारी हूँ। जो बाबा ने हमें खजाने दिए, बुद्धि को दिव्य बनाने के लिए, मन को निर्मल बनाने के लिए, संस्कार को श्रेष्ठ बनाने के लिए, ये सारे खजाने स्वयं भगवान ने हम बच्चों को दिए। इन खजानों के अधिकारी आत्मा है। इसी हमारा सुबह का दिनचर्या रहेगा वो 3 से 12 बजे तक। बाबा मैं जैसी हूँ पर आपकी, मैंने अपने आप को स्फूर्त करना। कई लोग अपने आप को पूछते हैं कि मेरे आँख नहीं है, मेरे कान नहीं है, मेरे मना कोई न कोई ड्रामा को दोष देते हैं, जिसके कारण जो है हम भगवान को या ड्रामा को दिया मना बाबा को भी दिया नहीं रहे। इसीलिए हम जैसे भी हैं कैसे भी हैं लेकिन आपके हैं, तो हम उसी हिसाब से कठपुतली बनकर चलते रहे। इसमें क्या होगा कि हमारी एक प्रकार से भगवान के प्रति निष्ठा भी परफेक्ट बनेगी। नहीं तो दोषारोपण करने में समय भी वेस्ट हो जाता है। तो हम दोषारोपण न करें, क्योंकि दोष अभी 63 जन्म तक हम देते आए हैं। हमारा 12 से 6 रहेगा वाह रे मैं, जो भगवान की श्रीमत पर दैवी संस्कार बना रही है। तो ये जो संस्कार है संगम, जिस पर हमें बाबा ने हमें दिया है, उन संस्कारों को जो दैवी संस्कार है वो बनेगी कैसे। जो हमारी दीदियाँ हैं, जो हमारे दादियाँ हैं, उनकी श्रीमत के अनुसार, जैसे दादियाँ चली बाबा के लिए, अब इतना लंबा अंतराल में अब उनके नीचे जो आ रहे हैं वो उनकी श्रीमत पर चले, एक आशीर्वाद के रूप में मिलता है। अगर अ, हम अगर उनके वाइब्रेशन के नीचे रहते हैं पवित्र आत्माओं के, तो उनका ऑटोमेटिक एक वाइब्रेशन बना रहता है। तो बड़ों के आशीर्वाद के आधार पर, उनके श्रीमत के आधार पर अगर हम चलते हैं तो दुआएं भी बनी रहती है और हम खुश भी रहते हैं, और हमारे अंदर जो रूहानियत ऑटोमेटिक बनी रहती है। तो रूहानियत तभी आएंगी जब हम अंतःकरण से खुश हैं, मन संतुष्ट हैं, तभी रूहानियत हम मुस्कुराएंगे तभी। जब मैं अंदर से खुश हूँ, अंदर से संतुष्ट हूँ, हाँ ठीक है परफेक्ट ड्रामा है, मैं जैसी हूँ कैसी हूँ, लोग जैसे हैं तैसे हैं, सब ठीक है, सब भगवान की रचना है, सब अच्छा काम कर रहे हैं। इस हिसाब से अगर हमारा 12 से 6 रहेगा, उसी के अंदर हम अपने प्लेटफार्म पर हम अपना चिंतन और अपनी स्थिति को रखेंगे। दिन शाम को 6 बजे योग का समय होता है, तो ये है लास्ट समय का लास्ट जन्म प्रभु हवाले। तो यहाँ पर हम अपने आप को सुपुर्द कर दें, अर्थात यहाँ पर क्या है कि जैसे कि कमल आसन में बैठना, विश्व के ग्लोब के ऊपर बैठना, या सूक्ष्म मध्यम बाबा ब्रह्मा बाबा की गोद में बैठना। तो माना मैंने बाबा का हाथ नहीं पकड़ा, क्योंकि बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, इस भाव से चलो, हवाले कर दिया मैंने, मैंने अपना उंगली बाबा को दे दिया, बाबा कहाँ ही देता है। तो ये है हमारे हवाले करना कि भाई हमने तो आपकी अमानत दे दी, ये अमानत आप कहाँ भी यूज करो भाई, आप समझो, क्योंकि हम है ही भगवान के बच्चे हैं। हमें पाठ बजाने के लिए सदगुरु ने भेजा, फिर यथार्थ वापस कलयुग के अंत में आ गए। तो नेचुरल है कि हमें अभी वापस जाना है, तो हम अमानत की खयानत न करके वो सब
बाबा को देते जाओ। इसमें हमारे जीवन में की जो गुण ऐड हो जाता है वह है हर्षित। जब हम अमानत समझते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे जीवन में हर्षित मुक्ता जो वेद हमारा दैवी दुनिया की जो विचार है वो ऑटोमेटिक जो है फेस है वो ऑटोमेटिक कराते हैं। तो वो संस्कार हमको संगठित तो बनाने हैं। तो हमारा नोट है, क्या चाहते हो, खुशी या गम? जो चाहते हो वही करो। जैसे कि गीता में कहा गया है, जैसा करोगे वैसा आपको करना पड़ेगा। तो अपने मन बुद्धि से सोचो, अपने मन को अपनी बुद्धि को तो बातें करो, आत्मा मन बुद्धि से आपसे बातें करे। अरे तू मन, तू चाहता क्या है? ये बुद्धि तू चाहता क्या है? उसके बाद आखिर में तूने अपने जन्म मुझे भटकाया, मैंने आत्मा को भटकाया, मुझे बता, मैंने आत्मा को भटकाया। तो मन को थोड़ा सा गाइड देना जरूरी है, बुद्धि को भी। अरे तू एक कलयुग का नजारा देख देख के अभी तक थका नहीं है तू? तेरी हालत क्या होगी तू देख के। अभी थोड़ा सा समय, थोड़ा प्लेटफार्म पे आ जा, थोड़ा रास्ते पे आ जा। इस हिसाब से हम अ, अपने आप को जो है मन और बुद्धि और आत्मा से बातें करते हुए आत्मा की जो बातें हैं अंदर के मतलब दिल की बातें हैं उसके आधार पर हम अपना संकल्प जो है रखें, ताकि हमारा दिनचर्या स्मूथ रीति से आगे मुड़ भी जा सके। तो बहुत अच्छा रहा आज का दिनचर्या। तो हम जैसा भी करें बाबा जी बताएगा हम करेंगे। बस ये है कि अपने आपको सपोर्ट करके चलिए। ओवर टू हमारा सुगन बहन, आज की अध्यक्ष वाणी सुनाएंगे। वेलकम। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। ओरिजिनल डेट 31 दिसंबर 2015। ड्रामा में संगम का यह मिलन बहुत बहुत अमूल्य और न्यारा प्यारा है। यह भी अचानक की लॉटरी है जो भाग्यवान बच्चों को ही मिलती है। बाबा हमसे हमेशा कहते हैं कि बच्चे तुम ये सोचो कि जैसे तुम्हारी लॉटरी लग गई हो। तो किसी बंदे की अगर लॉटरी लग जाती है तो उसको अंदर ही अंदर में कितनी खुशी रहती है, जैसे पता नहीं दुनिया के सारा सब कुछ मिल गया हो। तो आपको भी ऐसी खुशी हमेशा बरकरार रखनी है। आज सभी दिल के दुलारे हर एक बच्चा अपने दिल के दुलारे बाप से मिलन मना रहा है। बाप दादा भी चारों ओर के एक एक बच्चे को देख खुश हो रहे हैं। वाह, मेरे नयनों में समाया हुआ हर एक बच्चा है, क्योंकि हर एक में कोई ना कोई विशेषता है जिस विशेषता से बच्चे और बाप का मिलन हो रहा है। बाप का हर एक बच्चे में कोई ना कोई विशेषता जरूर है और तभी बाप हमें कहते हैं कि बच्चे तुम कोई साधारण नहीं हो, तुम सबसे विशेष और महान हो। कहाँ से भी आए हो लेकिन सभी बाप के लाडले। हर एक बड़े प्यार से वाह बाबा वाह कहकर मिलन मना रहे हैं। हर एक बच्चा चाहे आगे बैठा है चाहे पीछे। पीछे वाले खास हाथ उठाओ। कितना हर एक के चेहरे पर बाप और बच्चे के मिलन की खुशी नजर आ रही है। हर एक के दिल से यही बोल निकल रहे हैं, वाह बाबा वाह। आपने यह मिलन का जो साकार में सम्मुख सामने मिलन का मौका दिया, हर एक बच्चा सम्मुख मिलन का गोल्डन चांस ले रहा है। बाप भी बच्चों से मिलन का एक मौका देख कितना हर्षित हो रहा है। इतनी बड़ी सभा देख बाप भी बार बार कहते वाह बच्चे वाह। यह मिलन कितना महान है। कहाँ से बच्चे मिलन मनाने पहुंच गए हैं, यानी कि डबल विदेशी विदेशी, तो कितनी दूर दूर से बाबा के बच्चे आते हैं मिलन मिलाने के लिए। यह बाप और बच्चों का मिलन कितना प्यारा और न्यारा है। हर एक के नैनों में बाप और बच्चे के मिलन का आनंद उनके नैनों में समाया हुआ है। यह सारी सभा
का एक एक बच्चा गीत गा रहे हैं, वाह बाबा वाह। और बाप भी गीत यही गा रहे हैं, वाह मेरे बच्चे वाह। ड्रामा में यह बाप और बच्चों का मिलन कितना प्यारा है। हर एक बच्चे के दिल से यही गीत सुनाई दे रहा है, वाह बाबा वाह आपका दुलार, वाह आपके नैनों का मिलन। बाबा की जो दृष्टि होती है ना, जब वो आते हैं दादियों के शरीर में या बाबा के शरीर में जब आते थे, तो उनकी नैन ही बहुत कुछ कह देते थे, उनकी नैनों में इतनी चमक होती थी। यह मिलन सदा दिल में छप गया है। जब चाहे तब इस सीन को इमर्ज करें तो कितने सुख की फीलिंग आती है। दिल से गीत निकलता है, वाह बाबा आपकी रूहानी नजर। एक एक बच्चा देखकर कितना हर्षित हो रहा है। ऐसा मिलन सामने से बाप वाह बच्चे वाह कह के मिलन मना रहे हैं। हर एक के नयन इस मिलन में इतने खुश हैं, जो हर एक समझता है कि यह साकार दुनिया में साकार रूप में बाप और बच्चों का मिलन वंडरफुल है। हर एक की दिल कह रही है, वाह बाबा वाह। हमने तो सोचा नहीं कि ऐसे बाबा का मिलन हो सकता है। यह मिलन तो बहुत 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 प्यारा है। अगर हम दुनिया वालों को बताते हैं ना कि बाबा ऐसे आते हैं, तो उनको लगता है कि पता नहीं क्या मजाक कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। पर हम बच्चे इतने भाग्यवान हैं जो हम ये इस साइंस को, बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं समझ पाते, लेकिन हम कितने आराम से इन बातों को समझ लेते हैं और हम बाप के बन जाते हैं। यह मिलन तो स्वप्न में भी न था कि ऐसे मिलन हो सकता है, लेकिन यह बाप और बच्चों का मिलन, बच्चे बाप को देखकर प्रसन्न हो गए, वाह बाबा वाह। और बाप भी एक एक बच्चे को देख कितना खुश हो रहा है, वाह 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 की धुन चल रही है। हर एक की खुशी की लहर उनकी शक्ल पर चमक रही है। सबके मुख से यही आवाज निकल रही है, वाह बाबा वाह। आज तो आपने मिलन का स्वरूप अनुभव करा दिया। हर एक के दिल से सारे हाल में एक ही आवाज आ रही है, वाह मीठा बाबा वाह। ऐसा मिलन देख सभी इस मिलन के नशे में मग्न आत्माएं नजर आ रही हैं। सबसे एक ही आवाज है, वाह बाबा वाह। हर एक का दिल यही बोल रहा है। सारी सभा के दिल का गीत बड़ा मधुर चल रहा है। यह गीत कितना प्यारा है। साकार रूप में यह मिलन बहुत अमूल्य है। यहाँ सामने अगर आके देखो तो सबके मस्तक चमक रहे हैं, लाइट पड़ रही है, क्योंकि बाप और बच्चे का मिलन साकार में इतना समीप यह देख करके सब अपने को अति भाग्यवान अनुभव कर रहे हैं। बच्चे बाप के साथ होते भी अपने साथियों से मिलन का चांस देख इसमें ऐसे लगे हुए हैं जैसे कोई अचानक लॉटरी मिल जाए। यह मिलन एग्जाम्पल है संगम युग में बाप और बच्चों के मिलन का, और वह भी साकार रूप में मिलन। यह तो किसके स्वप्न में भी नहीं था, लेकिन अब सबके दिल में यह मिलन सदा के लिए समाया हुआ है। हर एक के दिल में क्या है, यह मिलन डायरेक्ट बाप और बच्चे का मिलन, यह सोचो कितना महान है। सब इसी दिन का इंतजार करते हैं। ऐसे साकार रूप में मिलन, यह बड़ा अमूल्य मिलन है। तो ऐसे मिलन मनाओ जो बाद में इस मिलन का स्वरूप समाया हुआ दिल में वह बार बार दिखाई दे। अनुभव हो कि अभी भी मिलन मना रहे हैं।
बाप और बच्चों का मिलन कितना प्यारा है और कितनी खुशी होती है। बाबा मेरा मेरे से मिल गया। ये जो एक्सपीरियंस है ना, जो भी बाबा मिलन से आते हैं, तो ये एक्सपीरियंस कॉमन हर एक के दिल में छिपा होता है कि जब उन्होंने बाबा को पास से एक्सपीरियंस किया, जब बाबा आए, तो उसी के बारे में ये बात हो रही है। तो आज सभी के मन में बाप और बच्चे का अव्यक्त मिलन क्या होता है, वह अनुभव सभी बच्चों को बाप दादा करा रहे हैं। सभी ने किया यह मिलन, साधारण बात नहीं है। यह मिलन के भाग्य को लेना, यह हर एक को मिलता है, लेकिन मिले हुए भाग्य को अनुभव में लाना, यह अनुभव भले इतने सारे हैं, लेकिन रियल में अनुभव करना यह भाग्य की बात है। तो आज बाप दादा ऐसे बच्चों का भाग्य देख रहे हैं कि कैसे दिल से मिलन मना रहे हैं। याद करते थे गीत गा के, लेकिन अभी गीत क्या, मिलन मना रहे हैं। यह भी हर एक का भाग्य है। जो यह भाग्य साकार में यहाँ प्राप्त होने का भाग्य है, ऐसा भाग्य भाग्यशाली ही प्राप्त करते हैं। तो बाप दादा आज का मिलन देख बहुत खुश हैं कि बच्चे साकार में मिलन मनाने का अनुभव कर रहे हैं। हर एक के मन में कौन समाया हुआ है? बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा। बाप के दिल में तो सारे रात दिन बच्चे ही बच्चे हैं, क्योंकि हर एक के दिल में अभी याद ही बाबा है, मिलन भी बाबा का है। तो देखो, बाप ने देखा कितना बाप भोला भंडारी है, याद किया और प्राप्ति हुई। ऐसे है जो समझते हैं बाप से मिलन हो रहा है, वह हाथ उठाओ। बाप तो बच्चों का चेहरा देख खुश हो रहे हैं, तो कितना समय अलग रहे, और अब मिलन हुआ तो कितना मिलन में लगन में मगन है। बाप दादा भी बच्चों के मिलन में बहुत खुश हैं। बिछड़ा हुआ कोई भी मिले तो कितना होता है, तो यह भी अलग रहे बहुकाल, परंतु अभी यह मिलन भी हो गया ना। हाथ उठाओ। वाह, यह सीन बाबा को बहुत अच्छी लगती है। पीछे वाला भी हाथ उठा रहा है। हर एक के मन की मौज शक्ल से दिखाई दे रही है। मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। भारतीय रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी दादा को बाप को नमस्ते नमस्ते। प्यार और नमस्ते नमस्ते। आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा, आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा, सभी अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा, सभी अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा, आप है साथ में, आप है पास में, आप है साथ में, आप है पास में, फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं
मेरे बाबा फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं, मेरे बाबा, मेरे बाबा। मैं निराकार को देखते देखते अब तो मैं भी निराकार होने लगी। ज्योति बिंदु मेरे आपके ध्यान में, देह दुनिया का मैं भान खोने लगी, देह दुनिया का मैं भान खोने लगी। आप यूं ही पधारे इस धाम में, मेरे बाबा, मैं परम धाम में यूं पधारा